जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1 से 7 चैप्टर तक के क्वेश्चन अगली वीडियो में हमने डाल दिए थे। आज और कुछ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको टिप्पणी लिखना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। इसमें भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि की तुलना आपको करना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। भारत में जो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके 4 कारण इसमें आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, असहयोग आंदोलन में ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की क्या भूमिका रही है, उसके विषय में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन के 4 कारण लिखिए। तो असहयोग आंदोलन के 4 कारण आपको इसमें लिखना है। अगला दिया है आपको, रेशम मार्ग क्या है। रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। तो इसमें आपको लिखना है रेशम मार्ग क्या थे और इन मार्गों से कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता था। अगला दिया गया है आपको, वीटो का क्या अर्थ है या वीटो अधिकार किसे कहते हैं। वीटो निषेधाधिकारी बोलते हैं ऐसा अधिकार जिसके अगर कुछ सदस्य हैं और जिसमें एक सदस्य किसी भी चीज़ के लिए सहमति नहीं देता है तो उसमें वह चीज़ रद्द कर दी जाती है। इसी को वीटो अधिकार कहते हैं। 500 साल पहले कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। तो 500 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उनके पास में कौन से ऐसे खाने योग्य पदार्थ हैं जो नहीं थे। कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती किसे कहते हैं, इसके विषय में आपको लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध था, उसे उद्योगों का युग क्यों कहा गया, इसके विषय में आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न दिया है आपको, गिरमिटिया किसे कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। और अगला प्रश्न इसमें है आपका, गुमास्ता से क्या तात्पर्य हैं, इसके 2 कार्य लिखिए। गुमास्ताओं के 2 कार्य भी लिखना है। जमशेदजी जीजा भाई कौन थे, इनके बारे में आपको इसमें लिखना है। फ्लाई शटल क्या है, इसके विषय में आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, स्टेपलर, फुलर तथा कॉर्डिंग से क्या आशय है। इनमें तीनों की परिभाषाएं अलग अलग पूछ सकता है। अगला प्रश्न दिया है आपको, शिपनिंग जैनी से क्या आशय है। शिपनिंग जैनी के विषय में आपको लिखना है। भारतीय व्यापारियों के निर्यात व्यापार का नेटवर्क कब और क्यों टूटने लगा, इसके विषय में आपको लिखना है। जो भारतीय व्यापारी थे उनके जो निर्यात का नेटवर्क था वो कब और उसके टूटने का क्या कारण था, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, गिल्ड्स क्या थे, गिल्ड्स के विषय में आपको लिखना है। ईटी पॉल कौन था, इनके विषय में भी आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, वान गुटेनबर्ग के मुद्रण क्षेत्र से क्या कार्य। यान गुटेनबर्ग ने बर्ग के मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया। इन्होंने जो मुद्रा के क्षेत्र में जो कार्य किया है उसके विषय में आपको लिखना है। मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखो। मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम आपको लिखना है। और प्लाटेन से आप क्या समझते हो या प्लाटेन से क्या आशय है, इसके विषय में भी आपको लिखना है। कुछ और क्वेश्चन दिए हैं आपको। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हो। निरंकुशवाद के विषय में आपको लिखना है। मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई।
जो मुद्रा की तकनीकी थी वो सबसे पहले कौन कौन से देश में विकसित हुई, उसके विषय में आपको इसमें लिखना है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक क्या है, ये एक क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया गया है। बेलम क्या है, बेलम के विषय में भी आपको याद कर लेना है। भारत में छपाई कब शुरू हुई, मुद्रण युग से पहले यहाँ सूचनाएं और विचार कैसे लेके जाते थे। भारत में जब छपाई स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले मुद्रा युग से पहले, मुद्रा का युग नहीं आया था, उससे पहले सूचना और विचार कैसे लेके जाते थे, उसके विषय में आपको याद करना है। संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखिए। तो जो संघीय व्यवस्था है उसकी आपको 4 विशेषताएं लिखना है। संघीय शासन व्यवस्था क्या है लिखिए, और संघीय शासन व्यवस्था क्या है इसके बारे में भी आपको लिखना है। केंद्र तथा राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, इसके विषय में आपको लिखना है। तो भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों में सत्ता का बंटवारा के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एकात्मक शासन व्यवस्था के 4 दोष लिखिए। तो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसके विषय में आपको 4 दोष लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, भारत एक संघीय देश है, कोई 4 उदाहरण देकर इसके विषय में आपको समझाना है। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारों के लाभ, जो कि आपको इसमें लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है आपको, राजनीतिक दल से क्या आशय है, राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखना है, तथा इसके अंगों के नाम भी आपको लिखना है। अंगों के नाम के विषय में भी आप लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, राजनीतिक दल, जो कि इसमें हमने डाल नहीं पाया है। चलिए अगला प्रश्न आपको लिखना है, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां थीं। ये प्रश्न भी आपको कर लेना है। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल की उपयोगिता बताइए। राजनीतिक दल की उपयोगिता बतानी है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय दलों एवं क्षेत्रीय दलों में अंतर लिखिए। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में आपको अंतर लिखना है। राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। ये कार्यों के बजाय इसकी भूमिका भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका एक ही चीज़ होती है। ये कुछ भी पूछे, लेकिन इन प्रश्नों के आंसर आपको बहुत सही तरीके से याद करने हैं, और इन्हीं को आपको परीक्षा में लिख करके आना है, जो कि परीक्षा में इनमें से लगभग आपका 60 से 65 नंबर का क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, जो कि आपको हल करके आना है। और कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं, जो कि हम आपको अगली वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।